हेलो एवरीवन, सिविल माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो ये वेस्ट बैंक जॉर्डन और इज़राइल के पास है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन को देखें हम तो इसमें राइन नदी है, तो राइन नदी यूरोप में है, गंगा भारत में है और मिसिसिपी यूएसए में है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली 49 डिग्री रेखा है, जो 49 डिग्री अक्षांश के समानांतर है। कुछ अन्य सीमा रेखाओं को देख लेते हैं। इसमें है हिडेनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, मैजिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मनरहीम रूस और फिनलैंड के बीच में है, और 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। भारत के सीमावर्ती देशों के साथ जो सीमाएं बनती हैं उनको देख लेते हैं। पहला है डूरंड, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके बाद है रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसके बाद है मैकमोहन, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। अगला क्वेश्चन, उबेरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुछ अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं, जिसमें टांडा यूपी, कहलगांव बिहार, तालचर उड़ीसा, भुसावल ऊरड़ और दभोल महाराष्ट्र में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, बनकवाड़ी और कावश गुजरात में है, अंता राजस्थान में है, सिंगरौली एमपी में है और रूपनगर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में ट्यूलिप की खेती की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप में है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1902 में सीवा समुद्रम में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस का टाइप बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्राइब का टाइप बन गया। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ट्राइब किस राज्य से संबंधित है। सिमिलरली यहाँ पे ताप का बना था एक टाइप, यहाँ पे पूछेगा ये ताप परियोजना किस राज्य में है। तो इसमें देख लेते हैं कुछ भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ गद्दी है और गुज्जर है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटियाँ हैं। इसके बाद यूपी में देख लेते हैं, तो यूपी में थारू और अगरिया हैं। बिहार में बैगा और केरल है। बैगा और केरल में कादर है और मोपला है और चेचू है। तमिलनाडु में देख लेते हैं तो टोडा है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के 7 कंट्रीज़ हैं उनका एक भाग है
और ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना है, इधर ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश पूरा यहाँ तक है इस तरह। तो मणिपुर की देखें तो मणिपुर म्यांमार से सीमा बनाता है, और मिजोरम भी म्यांमार से सीमा बनाता है। मिजोरम 2 देशों से सीमा बनाता है, म्यांमार से और ये इधर बांग्लादेश से। और त्रिपुरा है तो त्रिपुरा केवल बांग्लादेश से सीमा बनाता है, और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनराम किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे ये मेघालय है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ होती हैं, गारो खासी और ये जयंतियाँ। तो जो खासी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे फनल के आकार की चोटियाँ हैं, जिस कारण से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ टकराता रहता है, और ये सर्वाधिक यहीं पे वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये सतलज से है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। ये भी एक अच्छा टाइप बनता है, अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तटीपाका ऑयल रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश में है, और डिगबोई है, ये असम में है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलवास। पंपास तो घास के मैदान है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। साहेल रीजन ये सहारा मरुस्थल का दक्षिण का अर्धशुष्क क्षेत्र है, और ग्रांड चाको भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अफ्रीका के आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका का आसवान बांध ये नील नदी पर स्थित है। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात मोरक्को की राजधानी है। लीबिया की राजधानी देखें तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। कैरो की राजधानी, मिस्र की राजधानी कैरो है, और तुर्की की राजधानी अंकारा है। इससे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अब एक बार देख लीजिएगा, सारे देशों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। और फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है। मोरक्को की राजधानी रबात है, और गिनी की राजधानी क्रोनाकी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर कजाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी में आसवान बांध है, और नासिर झील है, और वहीं कांगो में स्टैनली प्रपात है।
विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो उलंग किस्म की चाय ताइवान में है। एक मोका कॉफ़ी होती है जो यमन में इसका उत्पादन किया जाता है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? तो ये पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद हैं। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। रीगा है तो रीगा लटाविया की राजधानी है और त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। सान पाउलो ये ब्राज़ील में स्थित एक शहर है, इसको काफ़ी पोर्ट भी बोलते हैं। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ हैं। और अगर गोदावरी की देखें तो गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो पीनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती हैं। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो सुवर्णवती और अमरावती। तुंगभद्रा और भीमा ये दोनों कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में माल प्रवाह भी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है। और वहीं पे पूर्वी तट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो महेंद्रगिरी है, यहाँ पे उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर नाम से। किस ग्रह को रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो ये मंगल है। शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं अथवा चमकता हुआ तारा बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकी की चोटी है। यूराल पर्वत रूस में है। अपलेशियन पर्वत नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पे है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पोल्डर नाम से जाना जाता है। बेसिन तो ये नदी बेसिन के रूप में होता है। एक्विफर जो होते हैं वो जल स्रोत होते हैं, जल कुएं होते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टेम्स की नदी के तट पर स्थित है। अगर राइन नदी के तट पे देखें कौन सा शहर है तो उसमें बाशल, बॉन है और हडसन नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार की खान है। इसरो कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। किस देश के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। ब्राज़ील में जो घास के मैदान उसे बोलते हैं कंपोज। और लानूज जो होता है घास के मैदान ये कोलंबिया और ऊपरी क्षेत्र में मिलते हैं, वेनेजुएला के आसपास। देश मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो ये पुणे में है। मचकुंड जलविद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक ये पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं?
तो ये अमेरिका है। बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक ही सीध में हो जाते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ये सन हो गया, अर्थ हो गया और ये मून हो गया। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को के समूह को क्या बोलते हैं? तो ये एस्टेरॉइड्स हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़ों की एक पट्टी पाई जाती है, इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।